Welcome in Manted Teaching Center. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मंटू सर, आप सभी का मंटू टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे पार्ट 5। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें और वीडियो शेयर भी करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। चलिए हम लोग पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। 62 नंबर कहता है कि एक चोर कार चोरी करके 31 यानी 1:30 बजे दोपहर बाद 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार लेकर भागता है। कहता है एक चोर कार चोरी करके 31 बजे दोपहर बाद 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार लेकर भागता है। फिर कहता है 2 बजे कार के मालिक को पता चलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई, तो वह दूसरी गाड़ी से जिसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर है पीछा करता है। बताएं कि वह कब चोर को पकड़ लेगा। इसका मतलब है कि चोर भागा है 1:30 बजे और 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागा है, और जिसका गाड़ी मालिक को 2 बजे पता चला और वो उसका पीछा किया 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो यहाँ आधा घंटा में तो कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो कहता है कब पकड़ लेगा, यानी पूछ रहा है समय ने पूछ रहा है। तो समय बराबर हम फॉर्मूला लिखाए थे कि जब कोई व्यक्ति किसी का पीछा करे तो पकड़ने में लगा समय लिखाए थे मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। जब कोई व्यक्ति किसी का पीछा करे तो पकड़ने में लगा समय, किसी का पीछा कर रहा है तो पीछा कर रहा है मालिक चोर को। तो देखो मोर डिस्टेंस का मतलब है कि चोर आधा घंटा के बाद मालिक को पता चला, तो आधा घंटा में तो चोरा कितना भाग गया होगा दूरी, तो कितना किलोमीटर भाग गया। तो समय बराबर दूरी बटा 4, यानी मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। तो देखो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा, आधा घंटा में 1:30 बजे भागा है और आधा घंटा के बाद पता चला 1:30 बजे भागा तो इसको 2 बजे पता चला, तो आधा घंटा तो कुछ दूरी तय कर लिया होगा चोरा। तो कितना दूरी तय किया, तो 30 मिनट यानी आधा घंटा 30 मिनट में तो 60 से भागा दे तो बटा मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, यानी कि चोर भी एक ही तरफ भाग रहा है। जिधर चोर भागा होगा उधर ही ना मालिक भागा होगा। जिस तरफ चोर गया होगा उसी का पीछा किया होगा मालिक भी, तब दिशा तो समान है। तो समान दिशा में क्या होगा, 4 घट जाएगा, तो 50 में से 10 गया 40 गया तो 10 बचा। तो 30 दूनी 60 आई 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20, 2 घंटा का समय लगेगा। कहता कब पकड़ेगा, तो सही समय निकालेंगे। तो सही समय बराबर 2 बजे पीछा किया और 2 घंटा और लग गया, तो 4 बजे उसको क्या करेगा, चोर को मालिक पकड़ लेगा। 63 कहता है एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागा। कार के मालिक को कार की चोरी का पता 3 बजे चला है। 2:30 बजे कार चोरी किया चोर, और मालिक को पता चला 3 बजे, तो आधा घंटा में तो कुछ दूरी तय कर लिया होगा 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से।
और उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया। कौन? मालिक। तो मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यही निकाला है। तो जब कोई व्यक्ति, हम बताए थे कि जब कोई व्यक्ति किसी का पीछा करे तो पकड़ने में लगा समय बराबर मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस बाई मोर स्पीड। तो मोर डिस्टेंस, तो आधा घंटा में चोर कितना दूरी भाग गया? ये देखो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है। आधा घंटा यानी 30 मिनट, तो घंटा में बदल दो। तो अभी रह दो, छोड़ दो, नहीं काट छट करो। अब देखो मोर स्पीड मतलब दिशा तो समान है, एक ही दिशा में भाग रहा है। चोरा पीछा करेगा मालिकवा, तो जने भाग रहा है चोरा, उन्हीं ने भागेगा मालिक भी। तो एक ही दिशा में भाग रहा है, तो एक दिशा समान दिशा में चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो 75 माइनस 60, तो कितना हो गया? ये काट दो, 30 दूनी 60 और 30 दूनी 60 और 30 आई कितना हो गया? 15। 75 माइनस 60, 15 दूनी 30, यानी 2 घंटा लगेगा। लेकिन काका कब पकड़ेगा ना, कितने बजे? तो सही समय बराबर क्या बजे? 3 बजे मालिक पीछा किया है और 2 घंटा और लग गया, तो 3 2 5 बजे उसको धर के पकड़ लेगा। 64 नंबर कहता है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। सिपाही है, वो चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है ना। तो कौन आगे है? एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है, यानी सिपाही से चोर 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर तथा 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो वही फॉर्मूला जस्ट लाइक इसके पहले हम बता दिए हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी का पीछा करे तो पकड़ने में लगा समय बराबर मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। तो देखो मोर डिस्टेंस, तो मोर डिस्टेंस कितना आगे? 200 मीटर आगे है। मोर स्पीड मतलब एक ही तरफ में भाग रहा है। जिधर सिपाही चोर को पीछा किया, तो जिधर चोर भागेगा उधर सिपाही जाएगा। तो दिशा तो एक ही तरफ है, समान है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो समान दिशा में चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो 8 माइनस 7। अब देखो कि डिस्टेंस दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर दे। तो 200/8 में 7 गया 1, तो 5/18 ना होगा। 18 ऊपर तो 200 गुना 18/5, 5 चौका 20, 18 चौक 72, यानी 720 सेकेंड आ गया। और तुमको ऑप्शन में आंसर दे रहा है मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भागा दे दो। तो 720 भागा 60, 12 छक 72, 12 मिनट लगेगा। 65 नंबर कहता है, दो स्थानों A तथा B के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। दो स्थान है, मान लिया यहाँ से यहाँ, ये है और B है।
दो स्थानों के ए तथा बी के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर दूरी है। कहता है दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक स्टेशन ए से खुलता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 बजे सुबह चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 बजे सुबह चलती है, चलना प्रारंभ करती है। तो बताएं दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी। तो देखो अब निकालना है समय, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो टोटल दूरी है कितना 110 किलोमीटर। ये चला 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बी चला 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये चला 7 बजे, ये चला 8 बजे। तो देखो चाल तो विपरीत है, ए से उधर जा रहा है बी के तरफ, बी आ रहा है ए के तरफ, चाल तो विपरीत। लेकिन ए सबसे पहले चला है, 1 घंटा पहले चला है, वो 8 बजे चला है, तो 1 घंटा में तो दूरी तय कर लेगा। तो टोटल दूरी में 110 शेष दूरी निकाल दो पहले, शेष दूरी हो जाएगा 110 माइनस 20 90 किलोमीटर ना। तो अब समय निकालेंगे, तो 90 दूरी अब बटा 4, तो चाल देखो विपरीत है, तो विपरीत में जुड़ जाएगा। तो 20 और 25 कितना हो गया 45, तो 45 दूनी 90, इसको 2 घंटा लगेगा। तब कहता है बताएं दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगा। तो सही समय बराबर हो जाएगा क्या बजे चला 8 बजे, अब प्लस 2 घंटा और लग गया, तो 8 2 10 बजे एक दूसरे से क्या होगा मिल जाएगा। 66 नंबर, एक रेलगाड़ी पटना से दरभंगा के लिए 3 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना हुई। दूसरी गाड़ी 3:45 बजे दरभंगा से पटना की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना हुई। यदि पटना और दरभंगा के बीच 120 किलोमीटर है, दूरी कितना है 120 किलोमीटर है, तो गाड़ियां कब और दरभंगा से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो देखो एक रेलगाड़ी पटना से दरभंगा, मान लिया यहाँ पटना है और यहाँ दरभंगा है, तो पटना से दरभंगा के लिए 3 बजे चला, 3 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रवाना हुई। दूसरी गाड़ी 3:45 पर दरभंगा से पटना की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना हुई। यदि पटना और दरभंगा के बीच 120 किलोमीटर का दूरी है, तो गाड़ी कब और दरभंगा से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो देखो पटना से खुला 3 बजे और दरभंगा से खुला 3:45 में, तो 45 मिनट में तय दूरी, तो 45 मिनट में तय दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय ना। तो किस चाल से चला 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 3 बजे चला है और 45 मिनट बाद चला उधर से दरभंगा से, तो 45 मिनट में तो कितना दूरी तय कर लेगा नहीं। तो 40 गुना 45 मिनट 60 से भागा दे तो 0 0 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर 45 मिनट में तय कर लिया। तो अब दूरी शेष कितना बचा, शेष दूरी बराबर 120 माइनस 30,
90 किलोमीटर। तो समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो दूरी 90 और चाल देखो, चाल विपरीत है, पटना से दरभंगा जा रहा है, दरभंगा से पटना आ रहा है। तो 40 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर, कितना घंटा, 1 घंटा। अब कब मिलेगा, तो कब नहीं मिलेगा, तो सही समय निकाल दो। तो सही समय क्या होगा, सही समय बराबर कितना, 3:45, 1 घंटा और लग गया, 4:45 बजे। आज पूछ रहा था क्या, कितनी दूरी पर मिलेगा ना, तो दूरी निकाल दो। तो दूरी बराबर 40, दूरी बराबर 4 गुना समय और प्लस 30, कितना, 70 किलोमीटर। तो टोटल था 120 किलोमीटर। तो 120 माइनस 70, 7 5 12, 50 किलोमीटर की पर मिलेगा, 50 किलोमीटर के दूरी पर मिलेगा। जैसे मान लिया यहाँ से चला पटना से यहाँ दरभंगा, यहाँ पटना से चल रहा है तो इधर चल रहा है, दरभंगा से इधर चल रहा है। तो कहता है कि गाड़ियां एक दूसरे क्या कर रहे हैं, गाड़ियां कब और दरभंगा से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो कितनी दूरी पर मिलेगा, तो दूरी 50 किलो पर मिलेगा, कितना बजे तक, 4:45 पर मिल जाएगा। 67 नंबर कहता है, एक आदमी नेतरहाट से हजारीबाग की ओर तथा दूसरी आदमी हजारीबाग से नेतरहाट की ओर चलता है। दोनों एक दूसरे के मिलने के पश्चात 2 घंटे 5 मिनट और 3 घंटे में अपनी शेष यात्रा पूरी कर लेता है। यदि दूसरे आदमी की चाल दिया हुआ है, पहले आदमी की चाल निकालना है। हम इस तरह का क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखाए थे कि ए की चाल बटा बी की चाल बराबर लिखाए थे रूट अंडर मिलने के बाद ए का समय बटा मिलने के बाद ए का मिलने के बाद बी का समय और मिलने के बाद ए का समय ना। तो देखो दूसरे आदमी की चाल दिया हुआ है, तो ए की चाल तो नहीं दिया हुआ, तो ए की चाल मान लो x, बी की चाल यानी दूसरे आदमी, तो बी की चाल दिया हुआ 10। आप देखो रूट अंडर मिलने के बाद बी का समय, मिलने के बाद बी का समय, तो दूसरा के, तो पहला का चाल दिया हुआ, पहला का समय दिया हुआ है 2 घंटे 5 मिनट और दूसरा के 3 घंटे। तो इसको मिनट में चेंज करो तो कितना हो गया, 6×18 180 मिनट। आओ मिलने के बाद ए का समय कितना है, 2 घंटा 5 मिनट, तो छोड़ देनी 12 और 5 मिनट, कितना हो गया 125 मिनट ना। तो क्या हो जाएगा, x/10 बराबर, अभी कटेगा लगता है 36 25 और 25 25, 36 25 6 25 30, 5 36 और 15 3 18, ठीक है। तो ये हो गया, इसका अंडर रूट निकलेगा 6, इसका निकलेगा 5, 5 दूनी x बराबर 6 दूनी 12 किलोमीटर पर। 68 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। कहता है एक बंदर एक चिकने खंभे पर एक मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलकर नीचे आ जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 33 मीटर है तो खंभे की ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा।
तो एक खंबा है, उसका ऊंचाई दिया हुआ, मान लिया ये खंबा है यहाँ से यहाँ तक, उसका पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 33 मीटर ना, 33 मीटर दिया हुआ है। लेकिन कहता है एक बंदर एक चिकने खंबा है, खंबा क्या है, चिकना है, तो बंदर चढ़ेगा तो कुछ फिसलेगा ऑटोमेटिक। तो कहता है 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है। जब 1 मिनट में छलांग लगाता है तो 7 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलता है। तो दूसरा मिनट फिसलता है तो चढ़ता कितना है, 3 मीटर चढ़ता होगा। तो 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, तो फिर 2 मिनट में 3 मीटर, फिर 2 मिनट में 3 मीटर, फिर 2 मिनट में 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर, फिर 2 मिनट में 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब तो इसको हम 33 मीटर पुराना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिया 27 मीटर। तो 27 मीटर मान लिया यहां तक आता है, हम मान रहे हैं कि 27 मीटर अगर यहां तक आया तो अबरी जब छलांग मारेगा तो जाकर के उसका पैर यहाँ फुलंगे में जाकर के जहां उसका चढ़ना है वही अटक जाएगा। तो देखो 27 अबरी पहला मिनट में चढ़ेगा तो 7, तो 27 7 कितना हो जाता है 34, और चढ़ना है कितना 33 से चढ़ना है, तो उससे ज्यादा किसे चढ़ेगा, जितना चढ़ना है उतने चढ़ेगा। तो 27 कई मिनट में चढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 मिनट। अब देखो 18 मिनट में 27 मीटर चढ़ रहा है, तो कई मीटर बच गया चढ़ना, 6 मीटर। अब देखो अभी जब छलांग लगाएगा तो पूरे चढ़ जाएगा 7 मीटर, ये आंसर 18×6। तो आज के लिए बस, आज के लिए क्या टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त हो गया आज। तो टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम अगर कुछ भी है या गाइड से या कहीं और बुक से, तो तुम लोग ग्रुप में दे सकता है, उसका सलूशन हम भेज देंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस आज समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे मिलेंगे हम, लेकिन तुम लोग का टेस्ट रविवार को नहीं हो करके इस बार फिर सोमवार को यानी मंडे को ही टेस्ट होगा। कल संडे है तो कल टेस्ट नहीं होगा, मंडे को होगा, सोमवार को होगा, तो टेस्ट का तैयारी कर लेगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं, जब तक के लिए अलविदा, बाय।